Now we will discuss a thyroid carcinoma, most common endocrine malignancy है. क्लासिफिकेशन डिफरेंशिएटेड ट्यूमर है, लेस एग्रेसिव होता है, बेटर प्रोग्नोसिस है. इसमें 70 to 80% पेप्टिक थायराइड होता है, 10 से 20% जो है वो फॉलिकुलर होता है. अनडिफरेंशिएटेड के अंदर मेडलरी आ जाता है, एनाप्लास्टिक है, ठीक है. थायराइड लिम्फोमा हो सकता है, मोस्ट एग्रेसिव होता है ये, लेकिन पुअर प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है. पेप्टरी जो है वो 70 to 80% होता है. हिस्टोलॉजी के अंदर पेप्टरी है, ऑर्फन आई न्यूक्लियस मिलेगा, ऑर्फन एनी, ठीक है. स्मॉमा बॉडीज़ होती है, न्यूक्लियर ग्रोथ मिलेंगी. ये लीस्ट एग्रेसिव होता है, इसमें बहुत नेक्स्ट रिस्क जो है वो रेट जो है वो कम हो जाएगा. इन्वेजन जो है मोर कॉमन लिम्फेटिक से स्प्रेड आता है. प्रोग्नोसिस के अंदर मोस्ट फेवरेबल है. रिस्क जेंडर में 20 से 40 ईयर्स है. रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक जो है इसमें TSH रिसेप्टर एक्सप्रेशन मिलेगी. गुड रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक है, दे कैन बी डिटेक्टेड बाय द होल बॉडी, ठीक है. रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन जो है कैन बी यूज टू डिस्ट्रॉय द अदर, ठीक हो गया. फॉलिकुलर थायराइड डिफरेंशिएटेड थायराइड है, उसके अंदर अब आपने वही स्मोमा बॉडीज़, ऑर्फन आई न्यूक्लियस, सूडोइंक्लोयन, क्राउडेड ओवरलैपिंग न्यूक्लियस. फॉलिकुलर के अंदर आपने देखने इसकी हिस्टोलॉजी के अंदर फॉलिकल्स विद कैप्सूल मिलेंगे. इन्वेजन होगी, ठीक है. हेमाटोजेनस स्प्रेड हो सकता है, लिम्फेटिक हो सकता है. पुअर देन द पेपिलरी कार्सिनोमा. अब इसके रिस्क फैक्टर के अंदर ये 40 to 60% ये फीमेल्स में होता है. TSH रिसेप्टर जो है इसमें एक्सप्रेशन मिलेगी. रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक जो स्कैन होता है वो उसको डिटेक्ट करता है और एब्लेशन जो है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक हो गया. अब अनडिफरेंशिएटेड थायराइड के अंदर देखो इसमें एनाप्लास्टिक आता है, 1 से 5% के अंदर होता है, ठीक है. इसमें हिस्टो के अंदर पुअर डिफरेंशिएटेड होता है. इसकी नेचर जो है वो वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, वेरी एग्रेसिव होता है. इसमें ट्रेकियल कंप्रेशन हो जाती है. रिकरेंट लेंजियल जो है वो नाप इन्वॉल्व हो सकती है. मोर पर्टन इवन के डाई विद इन द 6 मंथ, ठीक हो गया. ये हम किसकी बात करें, अनडिफरेंशिएटेड, जिसके अंदर आता है एनाप्लास्टिक. ओके, सो मेडलरी कार्सिनोमा देखो ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द पैराफॉलिकुलर. इसमें शीट्स हो रही हैं पॉलिकुलर सेल्स की इन द मेडोस्ट्रोम स्टेम्स विद अ कॉन्गो रेड स्टेन. ये किसकी बात हो रही है, मेडलरी की, जिसे आप किससे एक्सटेन करते हो, विद अ कॉन्गो रेड स्टेन. इसकी एटियोलॉजी जो है वो स्पॉडिक फेमिलियल हो सकती है, मेंटू से इन्वॉल्व हो सकती है, जेनेटिक से क्लिनिक है इसके अंदर. नेचर इसकी एग्रेसिव होती है, ठीक है. लिम्फेटिक पैटर्न इससे स्प्रेड हो सकता है. इसका क्लिनिकल सिम्टम वही कैल्शियम हाइपरकैल्सीमिया मिल सकता है, अभी हाइपोटेस्ट डायरिया होगा, ठीक है. इसके अलावा फ्लशिंग मिल सकती है. कुशिंग सिंड्रोम है, मेडुला के अंदर रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो कम हो जाएगी. थायराइड लिम्फोमा के अंदर हाशिमोटो आता है, इसमें लिम्फोसाइट्स मिलते हैं आपको. इसके मैनेजमेंट के लिए ये रेडियो सेंसिटिव होते हैं, रेडियो थेरेपी है, और इसको स्ट्रिंग की जरूरत आती है ट्यूमर थ्रो दिस. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अंदर थायराइड नोड्यूल जो है इसमें एज जो है वो 20 से कम होगी, मेल होता है मेनली, ठीक है. इसके अलावा इसमें सोलिटरी नोड्यूल मिल सकता है. रेडियो एक्टिव आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है. अब इसमें कैल्शिटोनिन की वजह से टेटनी होगी, व्यापी की वजह से वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल की वजह से डायरिया हो सकता है. सेरोटोनिन की वजह से फ्लशिंग होगी. ACTH की वजह से कुशिंग सिंड्रोम होता है. अब अल्ट्रासाउंड नेक करवाते हो तो उसके अंदर टॉल ग्रेटर दैन द वाइड, ठीक है. फिल्ट्रेटिव मिलेगा, ठीक है, और सॉलिड होगा. कैल्सिफिकेशन मिल सकती हैं. FNAC के अंदर माइल्ड है तो साइज़ जो है वो 2.5 से ज़्यादा होगा, और मॉडरेट है तो 1.5 से होगा. स्वेयर है तो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा. वर्कअप आपने क्या करवाना होता है, FNAC करवाते हो, ठीक है. स्टेजिंग में देखना है, अल्ट्रासाउंड करवाओगे, रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन करवाते हो, और पेट स्कैन करवाते हैं.